बच्चों, ये वक्त जो कि हारने का डर और जीतने के उम्मीद के बीच का है, यहाँ पर आपके ब्रेन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि अगर कोई एक ऑप्शन भी अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। से हमारा चैप्टर फिजियोलॉजी के अंदर पहुंच जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इस टॉपिक को आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपके मॉड्यूल में बेहद इजी ढंग से समझाया गया है। वो कंप्लीट पैराग्राफ आपके अच्छे से रीडिंग लगाया हुआ होना चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप मन लगाकर मुस्कुराते हुए मेहनत कर रहे होंगे मेडिकल के इस अपकमिंग नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों, ये वक्त जो कि हारने का डर और जीतने के उम्मीद के बीच का है, यहाँ पर आपके ब्रेन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। बच्चों, इस वक्त में एलन सिस्टम आपके साथ खड़ा है। एलन नीट के इस प्लेटफॉर्म पर मिशन सक्सेस 2022 के तहत बहुत सारे टॉपिक्स का एनालिसिस किया गया और इसी सीरीज में मैं पीयूष चौधरी, फैकल्टी बायोलॉजी, एलन कोटा, आपके लिए एक यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एनालिसिस लेकर आया हूं। चलिए बच्चों, इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों इसके एनालिसिस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, वेटेज क्या है इस यूनिट की नीट एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। थर्ड, कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिन पर अपने को फोकस करना है। फोर्थ, हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, वेटेज क्या है। बच्चों, नीट ने प्रीवियस 6 ईयर्स में 9 पेपर्स कंडक्ट करवाए हैं और इन 9 पेपर्स का एनालिसिस करवाएं तो देखा गया कि 42 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे गए हैं और आउट ऑफ दीज 42 क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से 27 क्वेश्चंस पूछे गए, वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन के एनालिसिस के बाद बच्चों हम ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है जहाँ पर 2 कलर की बार हैं, एक ब्लू कलर की बार है और एक ऑरेंज कलर की बार है। ब्लू कलर की बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिनोट कर रही है, वहीं ऑरेंज कलर की बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंशन कर रही है। बच्चों, मैंने मेनली 4 टाइप चूज किए हैं: सिंगल लाइन, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल। आप जानते हैं बच्चों, सिंगल लाइन जबकि डायरेक्ट थ्योरी से आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो वो सिंगल लाइन कैटेगरी का है। मैच द कॉलम, जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि अगर कोई एक ऑप्शन भी अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं एंड क्वेश्चन में अगर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बच्चों अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में तो हम उसे कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी का क्वेश्चन मानते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं, changes in GnRH pulse frequency in a female is controlled by the circulating level of। आप जानते हैं बच्चों, अगर फीडबैक मैकेनिज्म पर आपकी कमांड है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अपने क्वेश्चन लें, जैसे कि इन केस ऑफ ए कपल where male is having very low sperm count, then which technique will be suitable for fertilization। अगर बच्चों 8 टेक्निक पर अच्छी कमांड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इन विवो इन विट्रो के, तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप देखें तो सिंगल लाइन एंड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का अच्छा खासा नंबर है। अब देखें, सिंगल लाइन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 11 क्वेश्चन, वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 6 क्वेश्चन। मैच द कॉलम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चंस, वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 क्वेश्चन। वहीं करेक्ट इनकरेक्ट से दोनों चैप्टर से इक्वल 4 क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल बात करें 8 क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, 4 क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछे गए हैं। आइए बच्चों, अब फोकस करते हैं कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को सबसे पहले डील करते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किया है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, यहां पर आपको मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की रीडिंग लगानी है, वहीं एसेसरी ग्लैंड की भी आपको एक रीडिंग लगा के जानी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चों यहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ओविडक्ट पर फोकस करना है, वहीं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, इनकी स्ट्रक्चर की एक रीडिंग लगा के जानी है। गेमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से हमारा चैप्टर फिजियोलॉजी के अंदर पहुंच जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis
इस टॉपिक को आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपके मॉड्यूल में बेहद इजी ढंग से समझाया गया है। तो बच्चों आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से रीडिंग लगानी है। यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। तो बच्चों अच्छी रीडिंग लगा के जानी है स्पर्मेटोजेनेसिस की। oogenesis के अंदर बच्चों अपने को अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। इस तरह की रीडिंग आपको अच्छे से लगा के जानी है। अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट में 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, यानी कि प्रीवियस 9 पेपर्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। वेरियस फेजेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, इसकी रीडिंग लगानी है। साथ ही साथ हॉर्मोन्स, बच्चों याद रखना हॉर्मोन्स को नहीं भूलना है। वेरियस हॉर्मोन्स के सोर्स एंड उनके फंक्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यहां से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग पर फोकस करना है। वहीं फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट आपको मॉड्यूल में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, उसकी एक रीडिंग अच्छे से लगानी है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चों यहां से भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा से निकलने वाले हॉर्मोन्स, उनके फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ, बच्चों याद है वो एक पैराग्राफ है जहां पर 1 मंथ के बाद हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर 2nd मंथ लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो कंप्लीट पैराग्राफ आपके अच्छे से रीडिंग लगाया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ पार्चुरेशन टॉपिक की बात करें बच्चों, पार्चुरेशन टॉपिक के अंदर जो पैराग्राफ है जहां पर आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसके सिग्नल फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से आते हैं, मेन पार्चुरेशन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही साथ कोर्टिसोल का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर बात करें बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो यहां पर अपने को फोकस करना है प्रोग्राम्स एंड एमनियोसेंटेंसेस का प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी टॉपिक के अंदर। बच्चों आप जानते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड RCH प्रोग्राम, इसकी एक अच्छी रीडिंग लगा के जानी है। एमनियोसेंटेसिस टॉपिक अच्छा है, यहां से एक क्वेश्चन आया है, तो बच्चों आने वाले सालों में भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आए। एमनियोसेंटेसिस टॉपिक की भी एक अच्छी रीडिंग लगानी है आपको। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, बच्चों ब्रैकेट में देखिए नंबर कितना है, 11 क्वेश्चंस। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, इन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, चाहे वो टेम्पररी मेथड हो चाहे वो टर्मिनल मेथड हो, और उसमें भी IUD वाले टॉपिक पर आपको अच्छे से फोकस करना है। इनफर्टिलिटी आफ्टर बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स मैं बात करूं तो इनफर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आर्ट टेक्निक, इन विवो, इन विट्रो, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बात करें बच्चों हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों आपने देखा कि यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और उन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छा से हमें मॉड्यूल पढ़ना है। एंड बच्चों मॉड्यूल पढ़ने के बाद अपने को NCERT को उसकी समरी मानते हुए एक अच्छी सी रीडिंग देनी है। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो बच्चों मॉड्यूल के अंदर आपके डार्क ब्लैक कलर के अंदर या फिर बोल्ड लेटर लिखे हुए होंगे वर्ड्स, उन पर अच्छा फोकस करना है। एंड बच्चों NCERT की तो एक आपको रीडिंग देनी ही है, और आपने देखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां पर अपने को बताया गया कि NCERT रीडिंग बार बार जितनी बार भी की जाए उतना ही कम है। साथ ही साथ बात करें बच्चों, अगर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं आप इस टॉपिक का, तो आप एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करें। आप जानते हैं बच्चों एक्सरसाइज सेकंड के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। वहां पर क्वेश्चंस का नंबर कम होता है, उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। वहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके रिलेटेड थ्योरी आपकी वीक है, उस पर आपको फोकस करना है। बच्चों इसी के साथ मैं एनालिसिस एंड करता हूं। मैं जानता हूं आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।